नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सवाल ये कि देश के गद्दारों को देश की सुरक्षा क्यों दी जा रही है, ये बड़ा सवाल आज हर हिंदुस्तानी के जहन में है। जो अलगाववादी पाकिस्तान से पैसा लेकर देश में आग लगाते हैं, जो अलगाववादी सुरक्षा बलों पर हमलों की हिमायत करते हैं, उन्हें सुरक्षा देने का भला क्या औचित्य है? जम्मू कश्मीर पुलिस के मुखिया ने भी उठाया है यही गंभीर सवाल। उन्होंने पूछा है कि आखिरकार इन अलगाववादियों को देश क्यों सुरक्षा दे रहा है? देश की पुलिस का पहरा, देश के खिलाफी जहर, पाकिस्तानी पैसे से अलगाववादी लगा रहे आग, हिंदुस्तान के पैसे से अलगाववादियों को सुरक्षा, देश के गद्दारों को सुरक्षा कवच क्यों? यह सवाल हर कश्मीरी के दिल में है, ये सवाल हर हिंदुस्तानी के दिल में है। अब यही सवाल जम्मू कश्मीर पुलिस के मुखिया भी उठा रहे हैं। आखिर क्यों उन अलगाववादियों को देश दे रहा है सुरक्षा, जो देश के खिलाफ ही काम कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर पुलिस के मुखिया का सवाल है कि आखिर अलगाववादियों के खिलाफ देश विरोधी तमाम सबूत मिलने के बाद भी उन्हें सुरक्षा देना कहां तक जायज है? उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इन अलगाववादियों का पाक परस्त चेहरा आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। हुर्रियत के कई बड़े नेताओं ने आज तक के कैमरे पर खुलेआम कबूल किया था कि वो कश्मीर में हिंसा भड़काने के लिए पाकिस्तान और आतंकी संगठनों से पैसा लेते हैं। इस खुलासे के बाद आतंकवाद पर सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA ने हुर्रियत नेताओं पर शिकंजा कस दिया है। NIA की जांच में हुर्रियत नेताओं के पाकिस्तान और आतंकी संगठनों से सांठगांठ के सबूत भी सामने आ रहे हैं। आज तक ने अलगाववादियों की सुरक्षा से जुड़ा सवाल जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के सामने रखा तो उन्होंने भी समीक्षा की बात कही। तो कोई दो राय नहीं है, तो ये केंद्र सरकार और समाज भी और भारत के 125 करोड़ जनता का एक एक सदस्य कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता और ना ही करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग जो कश्मीर के नाम पर इस प्रकार की सियासत कर रहे थे वो अब बेनकाब होने लगे। धर्म के नाम पर किसी मुहिम को आगे चलाने की बात करना, अगर यही उनका तर्क है तो इससे बढ़कर के और अधर्मी बात क्या हो सकती है? और रमज़ान के इस पाक महीने में इससे बढ़कर और नापाक हरकत क्या हो सकती है? अलगाववादियों को मिलने वाली सुरक्षा में खर्च होने वाला पैसा देश के आम आदमी के गाढ़े पसीने की कमाई है, जो टैक्स के रूप में सरकार को मिलती है। सवाल यह है कि क्या देश के खिलाफ जहर उगलने वालों पर यह पैसा बर्बाद करना जायज है? दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अलगाववादियों की सुरक्षा को लेकर यह सवाल फिर खड़ा हुआ है, क्योंकि अलगाववादियों की हिमाकत पुलिस के एक आला अफसर की हत्या तक जा पहुंची है। शहीद DSP के परिवार का भी यही कहना है कि अलगाववादियों को सुरक्षा देना शहीदों का अपमान है। शहीद के परिवार की है ये पुकार। हिंदुस्तान के सपूत अयूब की शहादत ना जाए बेकार। पाक परस्त भेड़ियों का हो चुन चुन के हिसाब। क्या अलगाववादियों की सुरक्षा वापस ली जाएगी? कश्मीर मांगे हैवानों से आजादी। हिंदुस्तान के दुश्मन कान खोलकर सुन लें इन आवाजों को। पाकिस्तान के गाने वाले अलगाववादी भी समझ लें, अब उनकी कोई चाल काम नहीं आएगी। अपने फायदे के लिए कश्मीर को जहन्नुम बनाने वाले अब जान लें, पानी सिर से ऊपर जा चुका है।
कश्मीर के नाम पर उसमें आग लगाने वालों के खिलाफ यलगार हैं ये आवाजें। डीएसपी अयूब की शहादत ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे को झकझोर दिया है। कहा जा रहा है कि जिस समय मस्जिद के बाहर हैवानों का झुंड डीएसपी अयूब को मार रहा था, उस वक्त मीरवाइज उमर फारूक मस्जिद में ही मौजूद था। हालांकि मीरवाइज ने हत्या के वक्त अपनी मौजूदगी को नकारा है। डीएसपी अयूब की बर्बर हत्या के बाद अब पाक परस्त अलगाववादियों को दी जा रही सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। आज तक से बातचीत में जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कहा है कि अलगाववादियों को सुरक्षा देना बंद होना चाहिए। मीरवाइज तो आते हैं वहाँ, लेकिन बहुत सारे हजारों लोग वहाँ कल एक बहुत पवित्र दिन था जहाँ लोग आफरिंग करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, खुदा का नाम लेते हैं। कल बहुत अहम दिन था, उस वहाँ हजारों की तादाद में लोग आते हैं। उनकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी लगाई जाती है, लेकिन अफसोस की बात है कि उन्हीं में से कुछ लोगों ने जो डीएसपी साहब उनकी हिफाजत के लिए थे उन्हीं को मार डाला। अलगाववादियों की सुरक्षा हटाने पर डीजीपी के बयान की गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अलगाववादी सबके सामने बेनकाब हो चुके हैं। जितेंद्र सिंह अलगाववादियों की सुरक्षा हटाने की मांग को जायज मानते हैं। मीरवाइज, उमर फारूक, इन जैसे अलगाववादियों की सुरक्षा अब वापस होनी चाहिए। केंद्र सरकार क्या करे? निश्चय जो आप कह रहे हैं ये इस समय हर देशभक्त भारतवासी की इसी प्रकार की भावनाएं होंगी और इसको आप नकार नहीं सकते। डीएसपी अयूब की हत्या के बाद से सूबे की सरकार के तेवर भी सख्त हैं। सूबे की सीएम महबूबा मुफ्ती ने दो टूक कहा है कि सुरक्षा बलों के सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। वहीं डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने चेतावनी दी है कि बर्बरता करने वालों को करारा जवाब मिलेगा। डीएसपी अयूब की शहादत को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा बहादुर हैं, बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले हैं, पर इस वजह से ये सब्र कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अपने लोगों के साथ डील करते हुए दे आर शोइंग रेस्ट्रेंट। पर जिस दिन इनके सब्र का पैमाना लबरेज होगा तो मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिस तरीके से मॉब ने उसको पकड़ के और किया है, ये बहुत बड़ा क्राइम है, ये मर्डर है और सरकार की ओर से हमारी पुलिस की तरफ से उसी तरीके से इसका नोटिस ही नहीं लिया जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। डीएसपी अयूब के परिवार में मातम पसरा है। घर वालों को शहादत पर तो फख्र है, लेकिन जहन में कई सवाल भी हैं। घर वालों को शक है कि डीएसपी अयूब की सुरक्षा में कमी थी, उन्हें मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। एक डीएसपी को कम से कम 4 SHO 26 पुलिस वाले साथ होते हैं, जबकि ये खुद डीएसपी है। इसकी 6 होनी चाहिए, 2 गाड़ियां होनी चाहिए थे, 8 पुलिस वाले इसके साथ होने चाहिए थे। अगर वो सिक्योरिटी उसको सिविल में भी होती है बीइंग अ डीएसपी, तो ये बेचारा इतनी बेदर्दी से नहीं मारा जाता। आशंका ये भी जाहिर की जा रही है कि डीएसपी अयूब को सोची समझी साजिश के साथ मारा गया। जिस समय हैवानों की भीड़ ने डीएसपी अयूब को घेरा, वहां हिजबुल से अलग हुए आतंकी मूसा के नारे भी लग रहे थे। आशंका ये भी है कि कहीं डीएसपी अलगाववादियों की साजिश का शिकार तो नहीं हुए। सूबे के डीजीपी का कहना है कि हर पहलू को खंगाला जा रहा है। जो भी इस बर्बर हत्याकांड के पीछे है उसे बख्शा नहीं जाएगा। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। तो एक तरफ मांग उठ रही है कि पाकिस्तान परस्त हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा हटा लेनी चाहिए, लेकिन इस बीच हुर्रियत के नेताओं की हेकड़ी भी कम होती नहीं दिख रही। वो कहते हैं कि उन्हें नहीं चाहिए सुरक्षा, ये सरकार जबरन सुरक्षा दे रही है। ऐसे एक हुर्रियत नेता हिलाल बार से बात की हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने। That's it. Government of India has to take a decision. Not we people let them do it. We welcome that. We don't. Why don't you reject the forces, or you don't want? We many times our leaders said we don't want, but they are coming and protecting them. Let them call them. It is let government of India take the call. We cannot forcibly keep them in our house. The government is listening you. People are watching you. Would you ask the government to withdraw the security from Mirwais Umar Farooq, from Yasin Malik, and from Gilani? Yasin Malik doesn't have a security. Gilani doesn't have a security. And Mirwais is a religious leader. He has been provided because there were so many reasons for his security, being a religious head of the Kashmir. You provoke people to kill civilians. You provoke people to kill cops, and then you want security as well from the same cops. We don't provoke people to. It's choice of a person.